जय श्री राम। आज का विषय है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 कुंभलगढ़ में जयंती बाई के गर्भ से हुआ। राणा उदय सिंह की 18 रानियां और 22 पुत्र थे। प्रताप की मां सबसे बड़ी और प्रताप अपने सब भाइयों में बड़े थे। 6वीं शताब्दी में गुहादित्य यानी गोहिल द्वारा स्थापित सिसोदिया शाखा में 60वीं पीढ़ी में प्रताप का जन्म हुआ। वह सूर्यवंशी क्षत्रिय भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। माँ द्वारा रामायण महाभारत की कथाओं द्वारा कर्तव्य भाव का जागरण किया जाने लगा। 7 वर्ष की आयु होने पर पिता द्वारा माँ बेटे को चित्तौड़ बुला झाली महल में निवास की व्यवस्था की। यहाँ रहकर सभी प्रकार के शस्त्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। प्रताप नाम के अनुसार प्रतापी ही थे। 17 वर्ष की आयु में बागड़, छप्पन और गोड़वाड़ क्षेत्रों को जीत लिया। 23 अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा उदय सिंह, जयमल राठौड़ व पत्ता चूड़ावत को युद्ध का नेतृत्व दे अरावली की पहाड़ियों में बने गोगुंदा में महलों में जाकर रहने लगे। 4 महीने के लंबे संघर्ष के बाद जयमल और पत्ता शहीद हो गए। 7000 क्षत्राणियों ने जौहर कर लिया। इस सदमे के कारण 28 फरवरी 1872 को राणा उदय सिंह का होली के दिन निधन हो गया। मरने के पहले वह अपनी 7वीं रानी धीरबाई भटियाणी के पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे। जगमाल राजा बन गद्दी पर बैठ गए। राजा के संस्कार के बाद सभी सामंतों को जब इसका पता लगा तो लगभग सभी ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सालुम्बर के नरेश चूड़ावत कृष्ण सिंह ने निर्भीकता से जगमाल को गद्दी से उतार प्रताप को राज सिंहासन पर बैठाया। महाराणा प्रताप की जय के गगनभेदी घोष लगने लगे। उनका राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 को गोगुंदा में हुआ। सिंहासनासीन होते ही महाराणा प्रताप ने कठोर प्रतिज्ञा करते हुए कहा, जब तक शत्रुओं से मैं अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता तब तक मैं न महलों में रहूंगा और न सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा। घास ही मेरे बिछौने और पत्तल दोनों ही मेरे पात्र होंगे। मैं अपनी दाढ़ी भी नहीं कटवाऊंगा। महाराणा के दृढ़ निश्चय को सुन अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा, धर्म रहेगा, पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। हे राणा विश्वंभर, भगवान पर भरोसा करके अपने भरोसे को अटल रखना। इस समय तक अनेक स्वाभिमान शून्य राजपूत मुगल बादशाह अकबर की शरण में जा चुके थे। उनको बहनें और बेटियां देकर संबंध बना लिए थे। महाराणा प्रताप ही उसे खटक रहे थे, जो किसी भी कीमत पर अधीनता स्वीकार करने को तैयार न थे। अकबर ने सितंबर 1572 को जलाल खां कोरची के द्वारा संधि का प्रस्ताव भेजा, जो असफल हो नवंबर में वापस लौट गया। इतने पर भी अकबर निराश न हो मानसिंह को पुनः संधि का प्रस्ताव देकर भेजा। जून 1573 में वार्ता असफल रही। वार्ता की आशा न छोड़ते हुए अक्टूबर 1573 में मानसिंह के पिता भगवान दास को भेजा। उससे भी बात बनती न देख अपने दरबार के नवरत्नों में से राजा टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा, जो निराश होकर लौट गया। दोनों ओर से युद्ध की अनिवार्यता सामने आ खड़ी हो गई। मुस्लिम सामंतों के विरोध के बाद भी अकबर ने राजा मानसिंह
को युद्ध का सेनापति बना 2 लाख की बड़ी सेना के साथ युद्ध करने भेज दिया। महाराणा के पास 22,000 सेना ही थी, जिसमें अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र के वनवासी थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में जैसे ही अकबर की सेना ने प्रवेश किया कि पूर्व योजना अनुसार घाटी में दोनों तरफ छिपे राणा के सैनिकों ने बाण और पत्थरों से जोरदार आक्रमण कर दिया। मुगल सेना की अपार क्षति हो गई। अब हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। राणा प्रताप व सैनिक वीरता से युद्ध कर रहे थे। मुगल सैनिकों की लाशों के ढेर हो गए। तभी राणा ने देशद्रोही मानसिंह को हाथी पर बैठा देख भाले का प्रहार किया। भाला हाथी को लगने के कारण वह बच गया। सामने ही सलीम को देख इशारा पा चेतक ने हाथी के मस्तक पर पैर रख दिया। इस बार वार चूका और महावत मारा गया। राणा का हरावल दस्ता सेना के एकदम आगे युद्ध कर रहा था तो चंद्रावल दस्ता बिल्कुल पीछे। युद्ध में हकीम खां पठान और ग्वालियर ने राजा राम सिंह और पुत्र प्रताप सिंह व शालिवाहन ने भी युद्ध में जौहर दिखा मुगल सेना को तितर बितर कर दिया। चूड़ावत कृष्णदास, सरदारगढ़ के भीम सिंह, देवगढ़ के रावत सांगा आदि वीरों ने पूरी निष्ठा और वीरता से युद्ध किया। राणा को मुगल सेना के भीतर घुसा जान शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। उनकी जान को खतरा जान झाला सरदार मानसिंह ने राणा के मुकुट और राज चिन्ह धारण कर महाराणा को कुशलतापूर्वक युद्ध से बाहर निकाल दिया। मानसिंह के हाथों की तलवार से घायल चेतक जब आगे बढ़ रहा था तो 2 मुगल सैनिकों को राणा का पीछा करते देख शक्ति सिंह, जो अकबर से जा मिला था, उसका भ्रातृभाव जाग उठा। उसने दोनों मुगल सैनिकों को मारकर राणा के पैरों में पड़कर की क्षमा मांगी। बनास नदी को पार कर बलिया के पास चेतक ने दम तोड़ दिया। झाला मानसिंह भी वीरता पूर्वक लड़ते हुए खेत रहे। अकबर को आशानुरूप युद्ध में विजय न मिल सकी। दबे पांव सेना वापस चली गई। राणा को सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। ऐसे ही समय में भामाशाह ने 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां सहायता के रूप में दान की, जो 25,000 सेना को 12 वर्ष तक निर्वाह कर सके। सेना भेजकर गोकांडा दुर्ग पर, जहां मानसिंह ठहरा था, आक्रमण कर उदयपुर को भी जीत लिया। शेरपुर के किले में मिर्जा शेख की पत्नी और बच्चों को अमर सिंह ने बंदी बना लिया था। उन्हें राणा प्रताप ने पुनः सम्मानजनक तरीके से वापस भिजवा दिया। 1576 से 1584 तक लगातार युद्ध कर खोए हुए किले पुनः प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर उसके बाद रचनात्मक कार्यों द्वारा राज्य के विकास का केंद्र चावंड को बनाया। अपना अंतकाल जान पुत्र अमर सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर 19 जनवरी 1597 को अपने पूर्ण प्रतिज्ञ विजयी शरीर को छोड़ दिया। चावंड से 3 किमी दूर बडौली ग्राम के केजड़ तालाब के पास अमर सिंह द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया। सिसोदिया कुल में राणा सांगा, राणा हमीर आदि वीर राणा ही कहलाए, जो पराक्रमी प्रताप महाराणा की उपाधि से विभूषित हुए। भारत माता की जय।